केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में बिल पेश कर दिया है, जिसका विपक्षी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ सरकारी नीतियों को तेजी से प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा, बल्कि व्यवस्था से जुड़े सुधारों को आगे बढ़ाने में भी सहूलियत होगी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की राष्ट्रीय रियल जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 1.5% बढ़ जाएगी। जीडीपी का 1.5% वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। यह रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का 1/3 है। सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि निवेश का अनुपात करीब 0.5% बढ़ जाएगा। केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने पर सार्वजनिक खर्च 17.67% बढ़ जाएगा। अहम बात यह है कि सार्वजनिक खर्च में राजस्व के बजाय पूंजीगत खर्च अधिक होगा। सामान्य तौर पर पूंजीगत खर्च बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ को मजबूती मिलती है। एक साथ चुनाव होने और अलग अलग चुनाव होने दोनों स्थिति में महंगाई कम होती है, लेकिन एक साथ चुनाव होने की परिदृश्य में महंगाई में अधिक गिरावट आ जाती है। यह अंतर करीब 1.1% का हो सकता है। चुनाव के बाद सार्वजनिक खर्च बढ़ने का मतलब है कि एक साथ चुनाव के बाद अलग अलग चुनाव की तुलना में ग्रोथ रेट बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद राजकोषीय घाटा 1.28% तक बढ़ सकता है।